हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में टीजीटी के नेक्स्ट ऑथर जिनको सभी लोग जानते हैं, जॉन गाल्सवर्दी। तो आज हम फिर से आ चुके हैं आप लोगों के बीच में जॉन गाल्सवर्दी महोदय के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट एंड वन लाइनर नोट्स को लेकर के आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं जॉन गाल्सवर्दी साहब के बारे में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और हो सके अगर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको नोट डाउन जरूर कर लें। तो आज हम लेके आए हैं टीजीटी इंग्लिश की श्रृंखला में, जैसा कि पिछली वीडियोज़ में मैंने जॉन मिल्टन को कंप्लीट किया था, और अब हम शुरू कर रहे हैं जॉन गाल्सवर्दी साहब को। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं दोस्तों। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, विच फीमेल ऑथर वाज अ फायर क्रिटिक ऑफ गाल्सवर्दी। आपको बताना है कि वो कौन सी, आपको बताना है विच फीमेल ऑथर, वो कौन सी फीमेल ऑथर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है गाल्सवर्दी महोदय साहब को। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स वर्जीनिया वुल्फ। क्या है? वर्जीनिया वुल्फ। आप लोग याद कर सकते हैं कि वर्जीनिया वुल्फ एक ऐसी फीमेल ऑथर हैं जिन्होंने गाल्सवर्दी महोदय को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मेन थीम ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेज इज। आपको बताना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो आप पूछा गया कि गाल्सवर्दी के जो प्लेज हैं, जितने प्लेज हैं गाल्सवर्दी के, उसका मेन थीम क्या है, तो ये बताना है आपको दोस्तों। तो इसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार आप देख लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए कि गाल्सवर्दी के प्लेज में अगर हम देखते हैं तो उनकी जो थीम्स मिलती है हमें, वो है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इस टाइम। तो उन्होंने अपने सभी प्लेज में अपने टाइम के जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताया है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, हु यूज द सिनोनिम जॉन सिन जॉन। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको एक क्लियर करना चाहते हैं कि जो जॉन सिन जॉन है दोस्तों, यहाँ पे जो जॉन सिन जॉन है ये एक सिनोनिम है, एक उपनाम है जिसको यूज़ किया था गाल्सवर्दी ने अपने अर्ली राइटिंग्स के लिए, और जितनी भी उनकी अर्ली राइटिंग्स थी उनको उन्होंने अपने सिनोनिम या उपनाम जॉन सिन जॉन के नाम से ही पब्लिश करवाते थे। तो ये किसने किया था, तो सबको पता हो गया कि वो हमारे गाल्सवर्दी महोदय थे जिन्होंने जॉन सिन जॉन सिनोनिम को अडॉप्ट किया था। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन गाल्सवर्दी वाज द सन ऑफ। आपको बताना है दोस्तों कि जो जॉन गाल्सवर्दी थे वो किसके पुत्र थे, उनके मतलब उसके पिता का क्या नाम था, आपको यही बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो जॉन गाल्सवर्दी थे, तो जॉन गाल्सवर्दी के जो पिता थे वो कौन थे, वो एक लॉयर थे। तो किसके बेटे थे वो, तो आप बता सकते हो कि जॉन गाल्सवर्दी एक लॉयर के या एक वकील के पुत्र थे। अब दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, जॉन गाल्सवर्दी बिगैन हिज लिटरेरी कैरियर एज। आपको बताना है दोस्तों जो हमारे जॉन गाल्सवर्दी महोदय थे, इन्होंने अपनी लिटरेरी कैरियर की शुरुआत दोस्तों, इन्होंने अपनी लिटरेरी कैरियर की शुरुआत किसके रूप में की थी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो आप लोग याद कर लीजिए कि जो जॉन गाल्सवर्दी महोदय थे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक नॉवलिस्ट के रूप में की थी। अब दोस्तों हम फिर बढ़ते हैं आगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि गाल्सवर्दी मेट हिम इन 1893। गाल्सवर्दी उस व्यक्ति से मिले थे 1893 में, एंड फाउंड ये लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विथ हिम। और 1893 में 1893 में मिलने के बाद दोस्तों वो क्या हुआ, वो एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बन गई। तो वो कौन था,
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। पूछा गया कि गाल्सवर्दी महोदय जब 1894 में एक व्यक्ति से मिले और उस व्यक्ति के साथ उनका लाइफ लॉन्ग यानी पूरी ज़िंदगी भर के लिए एक फ्रेंडशिप बन गई, तो वो पर्सन कौन था? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि जो पर्सन था उसका नाम था जोसेफ कॉनरैड। क्या नाम था दोस्तों? जोसेफ कॉनरैड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज को दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आपको हम बताने वाले हैं वो सिर्फ वन लाइनर नोट्स में आएंगे और एक एक क्वेश्चन एक से एक हैं और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आंसर आपको लगे कि आंसर नहीं आने वाला। सारे क्वेश्चंस आप ऐसे देखेंगे और सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लगने वाले हैं कि सारे क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चन को आप नोट करना ना भूलें, नोट कर लीजिए। और दोस्तों हम यहाँ पर एक बात बता देना चाहते हैं कि जब भी आप वीडियो देखना शुरू करें तो अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेके बैठें, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिए जब भी आप चीज़ों को नोट करते चलते हो तो वो चीज़ें ज़्यादा समय तक यानी कि लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में वो चीज़ें स्थिर रह पाती हैं, वो चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। तो आपको ध्यान है दोस्तों कि जब भी आप वीडियो देखिए तो एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिले उसको तुरंत आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हु रोट द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था। तो अब आपको बताना है कि द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो वर्क है ये किसने लिखा है? तो ये वर्क दोस्तों याद रखो, इसको लिखा है जॉन गाल्सवर्दी साहब ने। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि जॉन गाल्सवर्दी यानी जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज़, जॉन गाल्सवर्दी के जो आइडियाज़ थे किस पे? ऑन ड्रामा के ऊपर। आर फाउंड इन, वो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ दोस्तों बताना है कि जॉन गाल्सवर्दी के ड्रामा पर जो भी विचार हैं वो विचार आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों उनका जो फेमस वर्क है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, इसी में आपको मिलता है क्या? गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आपको मिलता है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अब आपके लिए दोस्तों मेरा क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी कब प्रकाशित हुआ था? आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है आपका कि एज अ पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स, एज अ पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स ऑफ द सोल, जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोएट हु सेड। ये किसने कहा है दोस्तों कि एज अ पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स यानी कि फिजिकल यूनिवर्स के पेंटर के रूप में, किसके? एंड ऑफ द सोल, और यानी कहने का मतलब है फिजिकल यूनिवर्स के एक पेंटर के रूप में और आत्मा के रूप में जॉन गाल्सवर्दी को एक कवि किसने कहा है ये आपको बताना दोस्तों। तो वो ये बात जो कही है गाल्सवर्दी महोदय को वो है हमारे लुइस कैज़मिन। तो लुइस कैज़मिन ये वर्ड आप याद रख लीजिए, इनका नाम याद रख लीजिए। ये जो कॉट है इनका ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और ये आप याद रखें कि ये एग्जाम में आ भी सकता है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाल्सवर्दीज वाइफ वॉज, कि गाल्सवर्दी की जो वाइफ थी वो कौन थी, उनका क्या नाम था? तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखो कि जो गाल्सवर्दी की जो वाइफ थी वो थी एडा पियर्सन। एडा पियर्सन थी। तो एडा पियर्सन जो थी, आपको यहाँ पे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि एडा पियर्सन कौन थी? जिनसे उन्होंने विवाह किया था एडा पियर्सन, क्या ये इनकी ओरिजिनल वाइफ थी? फर्स्ट ओरिजिनल वाइफ मतलब कि फर्स्ट जो मैरिज हुई थी इन्हीं से हुई थी, या एक किसी दूसरे की वाइफ थी और उनसे इन्होंने बाद में विवाह किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और अगर वो किसी दूसरे की वाइफ थी दोस्तों बताना है कि वो वाइफ किसकी थी और जिसकी वो वाइफ थी उनसे जॉन गाल्सवर्दी महोदय का क्या संबंध था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि हु रोट फ्रैटर्निटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहा है गाल्सवर्दी महोदय का। तो आप ध्यान रखिए कि फ्रैटर्निटी जो है ये गाल्सवर्दी महोदय ने लिखा है।
दोस्तों अगर वीडियो में कोई भी फॉल्ट आपको दिखती है, आपको लगता है कि कुछ पार्ट मिसिंग है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उसको हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज। आपको बताना है कि गाल्सवर्दी का वो कौन सा वर्क है दोस्तों जिसमें उन्होंने सोशल में यानी जो समाज है, सोसाइटी है, उस सोसाइटी के लोअर क्लास का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें लोअर क्लास का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो याद ध्यान रखिएगा, वो है आपका फ्रैटर्निटी। कौन दोस्तों? फ्रैटर्निटी एक ऐसा वर्क है जिसमें गाल्सवर्दी महोदय ने सोसाइटी के लोअर क्लास का वर्णन किया है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ प्लेज डिड जॉन गाल्सवर्दी राइट? आपको बताना है दोस्तों कि जॉन गाल्सवर्दी जो थे वो किस प्रकार के प्लेज लिखा करते थे। उनके प्लेज जो थे उनको क्या कहा जाता था? तो दोस्तों याद रखिएगा, उनके प्लेज होते थे प्रॉब्लम प्लेज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप नोट अवश्य कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कि एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द। आपको बताना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हमने पहले आपको बता दिया था कि हर एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है, किसी भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें, सभी क्वेश्चंस को आप नोट डाउन अवश्य कर लें। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि एज अ ड्रामेटिस्ट के रूप में जॉन गाल्सवर्दी जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो किस चीज़ से बिलोंग करते थे, आपको इसका आंसर देना है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ड्रामेटिस्ट के रूप में उनको कहा जाता है कि रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पेनेरो। ये आपको याद रखना है कि रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पेनेरो, ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। ये क्वेश्चन इस बार दोस्तों टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट अवश्य कर लें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन गाल्सवर्दी रिसीव द डिग्री ऑफ डी.लिट फ्रॉम। आपको बताना है कि हमारे जो जॉन गाल्सवर्दी महोदय थे उन्होंने एक डिग्री हासिल की थी डी.लिट में। तो वो डिग्री उन्होंने डी.लिट में जो हासिल की वो किस यूनिवर्सिटी से हासिल किया था दोस्तों, इसका जवाब आपको देना है। तो यहाँ पे आंसर आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1930। यानी दोस्तों 1930 ईस्वी में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डी.लिट की डिग्री प्राप्त की थी दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फोरसाइट सागा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है दोस्तों। फोरसाइट सागा, इसी से इनको ख्याति मिली थी, इसी से इनको लोकप्रियता मिली थी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। द फोरसाइट ऑफ सागा जो है इनके जीवन का, इनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहा है दोस्तों। इसके अंतर्गत बहुत सारे वर्क आते हैं, ये भी आपको पढ़ना है और आपको हमारी आगे वीडियो में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होने वाली है दोस्तों। तो आपको बताना है कि फोरसाइट सागा किसने लिखा है दोस्तों, मैंने पहले बता दिया किसको लिखा है, जॉन गाल्सवर्दी महोदय ने, और इनके जीवन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, वर्क का एक ग्रुप है कह सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया था कि इस वीडियो में आपको उसके सारे क्वेश्चन जो हैं, सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग टू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि फोरसाइट सागा जो है, इसमें जो फोरसाइट्स है ये कहाँ से बिलोंग करता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये बिलोंग करता है अ टिपिकल सिटी फैमिली। कहाँ से दोस्तों? तो फोरसाइट्स है ये बिलोंग करता है अ टिपिकल सिटी फैमिली से दोस्तों। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि जॉन गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन। जॉन गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, और के साथ हम यही पढ़ेंगे कि उनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों। तो आपको देख पा रहे हैं कि जॉन गाल्सवर्दी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1867, यानी कि 1867 में इनका जन्म हुआ था। ही डाइड इन 1933 और इनकी मृत्यु दोस्तों हो गई थी 1933 में दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको बताएं दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जॉन गाल्सवर्दी रिफ्यूज नाइटहुड इन। यहाँ पे दोस्तों बताना है कि इन्होंने नाइटहुड इनको मिला था, जिसको रिफ्यूज कर दिया था। तो किस वर्ष में इन्होंने अपना नाइटहुड रिफ्यूज किया था, नाइटहुड अपनाने से मना कर दिया था दोस्तों। इसका आंसर है आपका 1917। यानी दोस्तों 1917 में जॉन गाल्सवर्दी महोदय ने क्या किया था, अपना नाइटहुड जो है क्या किया था, रिफ्यूज कर दिया दोस्तों, यानी इसको मना कर दिया था, उसको उन्होंने नहीं अपनाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
गाल्सवर्दी मैरिड हिज कजिन्स वाइफ आफ्टर हर। मैंने आपको बताया था दोस्तों, पहले क्वेश्चन पूछा था कि जो गाल्सवर्दी महोदय थे जिनका विवाह हुआ था एडा कवर्सन से, तो वो कौन है, मैंने बताया था आपको दोस्तों। तो वो थी दोस्तों, मैंने पूछा था कि कौन थी, क्या फर्स्ट मैरिज नहीं से हुई थी। वो क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो गया दोस्तों कि वो जो थी वो गाल्सवर्दी महोदय के कजिन की वाइफ थी और जिनसे उनको लव हो गया था और उन्होंने डिवोर्स दे दिया था अपने हस्बैंड को। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, उनसे विवाह कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो क्वेश्चन कि गाल्सवर्दी ने विवाह किया था अपने कजिन की वाइफ से, किसके बाद, तो डिवोर्स के बाद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु रोट द सिल्वर बॉक्स। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है कि सिल्वर बॉक्स जो वर्क है ये किसकी रचना है, इसके ऑथर कौन है। तो दोस्तों वो है आपके जॉन गाल्सवर्दी। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी वॉज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट प्ले इनका कई बार पूछा गया दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जॉन गाल्सवर्दी का पहला प्ले कौन सा था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा वो प्ले था आपका द सिल्वर बॉक्स, यानी कि जो फर्स्ट प्ले इनका था वो सिल्वर बॉक्स था। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये बताना है कि द सिल्वर बॉक्स जो है जो फर्स्ट प्ले था इनका जॉन गाल्सवर्दी साहब का, ये किस सन में प्रकाशित हुआ था, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वो क्वेश्चन है आपका द सिल्वर बॉक्स वाज पब्लिश्ड इन। मैंने आपसे पूछा था और उसका आंसर आपको यही मिल गया दोस्तों कि द सिल्वर बॉक्स जो था वो पब्लिश हुआ था दोस्तों कब, 1906 में या 1906 ईस्वी में दोस्तों द सिल्वर बॉक्स लिखा गया था, सॉरी प्रकाशित हुआ दोस्तों। तो आपको आंसर भी मिल गया, मैंने क्वेश्चन किया उसका आंसर भी आपको इसी वीडियो में तुरंत मिल गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाल्सवर्दी वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन। आपको बताना है दोस्तों कि गाल्सवर्दी महोदय ने साहित्य में नोबेल प्राइज जीता था, तो किस सन में उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे। तो दोस्तों वो आपका जो ईयर था वो था दोस्तों 1932, यानी कि 1932 में दोस्तों गाल्सवर्दी महोदय को साहित्य में नोबेल प्राइज मिला था। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड। दोस्तों गाल्सवर्दी की जो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि जो गाल्सवर्दी की ट्रेजेडीज हैं उनको दोस्तों क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि गाल्सवर्दी की जो ट्रेजेडी है किसके नाम से उनको जाना जाता है या उनको क्या कहा है दोस्तों। तो उसका आंसर है आपका दोस्तों सोशल ट्रेजेडीज, यानी गाल्सवर्दी महोदय के जितने भी ट्रेजेडीज हैं उनको सोशल ट्रेजेडी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाल्सवर्दी इज अ डॉट 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 बोथ मिनट एंड डेलिकेट। आपको बताना दोस्तों कि जो गाल्सवर्दी महोदय थे क्या थे, वो एक एक मिनट एक एक क्षण वो क्या थे, तो आपको बताना दोस्तों वो एक रियलिस्ट थे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु रोट जस्टिस। जस्टिस दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और याद रखिए कि जस्टिस जो इनका वर्क है, ये वर्क दोस्तों LT ग्रेड इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट वर्क है, इससे आपको डीपली पढ़ना होता है। अब दोस्तों तो जस्टिस किसने लिखा है दोस्तों, तो ये लिखा था हमारे जॉन गाल्सवर्दी महोदय ने दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों द कैरेक्टर विलियम फॉल्डर। बताना है कि कैरेक्टर है दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी महोदय का जिसका नाम है विलियम फॉल्डर। तो ये विलियम फॉल्डर दोस्तों गाल्सवर्दी के किस प्ले में नज़र आता है दोस्तों, ये आपको बताना है कि जो विलियम फॉल्डर है दोस्तों ये गाल्सवर्दी महोदय के किस वर्क में नज़र आता है। तो दोस्तों वो वर्क है आपका जस्टिस, यानी दोस्तों जो विलियम फॉल्डर है वो जस्टिस वर्क में जो है नज़र आता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके लिए कि विलियम फॉल्डर जो है जस्टिस वर्क में, जस्टिस में विलियम फॉल्डर का कौन सा रोल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड। दोस्तों ये कोट है हमारे जॉन गाल्सवर्दी महोदय का, जिन्होंने कहा है कि लिटरेचर जो होता है तो लिटरेचर स्वयं में एक रिवार्ड होता है, स्वयं एक पुरस्कार होता है। ये बात कही थी हमारे महान ऑथर जॉन गाल्सवर्दी महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
व्हाट डिड जॉन गाल्सवर्दी बिकम इन 1921? आपको बताएं दोस्तों कि 1921 में जॉन गाल्सवर्दी क्या बन गए। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो जॉन गाल्सवर्दी थे वो 1921 में प्रेसिडेंट बने थे किसके? पेन क्लब लंदन के। PEN दोस्तों एक संस्था थी। PEN जो है दोस्तों एक संस्था थी और इस संस्था के वो प्रेसिडेंट बने थे 1921 में। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि PEN पेन जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या था, आपको ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड लाइफ इज़ वन लॉन्ग टेम्पटेशन? किसने कहा दोस्तों कि जीवन एक लॉन्ग टेम्पटेशन होता है? ये बात किसने कही दोस्तों? तो ये बात भी हमारे जॉन गाल्सवर्दी महोदय ने ही कही है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु रोट द प्ले स्ट्राइफ? ये दोस्तों यहाँ पे एक प्ले है स्ट्राइफ दोस्तों संघर्ष। आपको बताना है कि स्ट्राइफ जो प्ले दोस्तों इसको किसने लिखा है दोस्तों, ये आपको बताना है। दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे दिख रहा है, किसने लिखा दोस्तों? जॉन गाल्सवर्दी महोदय लिखा है स्ट्राइफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्सवर्दी रेपुटेशन एज अ नोबलिस्ट इज एस्टैब्लिश्ड बाय? हमने आपको पहले बताया दोस्तों कि इनको जितनी भी ख्याति मिली थी, रेपुटेशन मिली थी, वो देन था फोर्साइट सागा का। किसका दोस्तों? फोर्साइट सागा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपसे यही क्वेश्चन किया था कि आपको बताना दोस्तों कि गाल्सवर्दी महोदय का जो रेपुटेशन था एज नॉबलिस्ट के रूप में, किसके द्वारा इनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली थी, इनकी ख्याति, इनका रिपोर्टेशन बढ़ा था दोस्तों, वो है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों इनका द फोर्साइट सागा। यानी फोर्साइट सागा से ही गाल्सवर्दी महोदय को बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब दोस्तों इनकी या लोकप्रियता मिली थी, इनको रिपोर्टेशन भी थी, इनको सम्मान मिला था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि ही रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट रिवॉर्ड इन। आपको बताना दोस्तों कि गाल्सवर्दी जी को ऑर्डर ऑफ मेरिट का रिवार्ड मिला था, तो किस सन में मिला था दोस्तों? तो उसका आंसर है दोस्तों 1929 दोस्तों, यानी कि हमारे गाल्सवर्दी महोदय को सन 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट रिवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाई डिड जॉन गाल्सवर्दी रिजेक्ट नाइटहुड? आपको दोस्तों बताना है कि जो हमारे गाल्सवर्दी महोदय थे उन्होंने नाइटहुड, हमने पहले बताया था कि नाइटहुड कम उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। इसका आंसर आपने देख लिया है, आप देख चुके हैं, आपको याद भी हो गया होगा। अब पूछा था दोस्तों कि हमारे जॉन गाल्सवर्दी महोदय थे, उन्हें नाइटहुड को किस लिए रिजेक्ट कर दिया था? तो इसका आंसर दोस्तों बिकॉज ही थॉट दैट अ राइटर्स रिवार्ड शुड कम फ्रॉम राइटिंग। क्योंकि उनका मानना था या उनको लगता था कि जो एक राइटर के लिए जो रिवार्ड होता है, जो पुरस्कार होता है, वो आना चाहिए उसके पास उसकी रचनाओं के द्वारा। इसीलिए उन्होंने दोस्तों अपना नाइटहुड था उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु यूज्ड टू राइट नॉवेल्स इन द मॉर्निंग एंड प्लेज इन द आफ्टरनून? आपको तो दोस्तों कि वो कौन थे जिन्होंने जो नॉवेल लिखा करते थे मॉर्निंग में और प्ले लिखा करते थे आफ्टरनून में? आपको बताना दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो हमारे गाल्सवर्दी महोदय थे वो मॉर्निंग में लिखते थे दोस्तों नॉवेल्स, एंड आफ्टरनून में लिखते थे वो, एंड दोपहर में लिखते थे वो दोस्तों क्या? प्लेज। तो ये थे हमारे महान ऑथर गाल्सवर्दी महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच क्रिटिक सेड अबाउट गाल्सवर्दीज प्ले जस्टिस? यानी वो कौन सा क्रिटिक है दोस्तों जिसने गाल्सवर्दी के प्ले जस्टिस के बारे में कहा है? तो क्या कहा है दोस्तों कि जस्टिस इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। आपको दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा दोस्तों कि कौन सा क्रिटिक है जिसने गाल्सवर्दी के प्ले जस्टिस के बारे में कहा है कि जस्टिस इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड? किसने कहा है दोस्तों? वो थे हमारे AC पॉट महोदय, इन्होंने जस्टिस पे कमेंट किया था दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु रोट इन चांसरी? इन चांसरी किसने लिखा? तो दोस्तों उसके भी जो लेखक हैं वो है जॉन गाल्सवर्दी महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
जॉन गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन, यानी कि जॉन गाल्सवर्दी का जो जन्म हुआ दोस्तों वो कहाँ हुआ था, तो आप देख चुके हो कब हुआ था, कब मरे, सॉरी इनकी मृत्यु कब हुई थी, कब जन्म हुआ था आप देख चुके हो। लेकिन ये मतलब किस प्रकार के परिवार में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, इसका आपको जवाब देना है। तो जॉन गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन अ वेल्दी फैमिली। दोस्तों जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो कि जो जॉन गाल्सवर्दी महोदय थे, इनके पिताजी एक लॉयर थे। तो दोस्तों ये एक वेल्दी फैमिली में, यानी रिच फैमिली में, एक अमीर फैमिली में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दीज फादर नेम वाज आल्सो जॉन गाल्सवर्दी। ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको एक जॉन मिल्टन और एक जॉन गाल्सवर्दी महोदय, इनके बारे में आप याद रख लीजिए कि जो नाम इन दोनों ऑथर्स का था यही नाम उनके पिताजी का भी था। जॉन मिल्टन महोदय का भी था और उनके पिता का नाम भी जॉन मिल्टन ही था। तो जॉन गाल्सवर्दी का भी नाम था और उनके पिताजी का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी ही था दोस्तों। तो बताया गया है कि ये बात सही है कि गलत, कि जॉन गाल्सवर्दी जो है उनके पिताजी का भी नाम था। तो ये दोस्तों सही बात है कि जॉन गाल्सवर्दी जो नाम था यही नाम उनके पिताजी का भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दी वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फैमिली। जो जॉन गाल्सवर्दी थे, क्या वो अपने परिवार के सबसे बड़े पुत्र थे? दोस्तों यस, ठीक है सर दोस्तों, यानी कि मैं गाल्सवर्दी महोदय अपने परिवार के सबसे बड़े पुत्र थे। बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ये दोस्तों ये भी बहुत ही इनकी इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, इससे भी इनको पॉपुलरिटी मिली थी दोस्तों। तो अब बताइए दोस्तों कि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी किसकी रचना है दोस्तों? तो ये रचना है जॉन गाल्सवर्दी महोदय की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वॉज, यानी कि जॉन गाल्सवर्दी महोदय का जो सबसे सक्सेसफुल नॉवेल है वो क्या है दोस्तों? तो वो यही नॉवेल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इसके साथ दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी की जो पब्लिशिंग डेट थी या पब्लिशिंग ईयर था वो भी आपको मेंशन करना है हमारे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड इनका रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गाल्सवर्दी केम इन विथ द पब्लिकेशन ऑफ। मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क रहा है इनका। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि गाल्सवर्दी के जीवन में ऐसा कौन सा वक्त था जिसके पब्लिकेशन के बाद एक टर्निंग पॉइंट आ गया? तो दोस्तों वो था हमारा द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जॉन गाल्सवर्दी वेंट टू हैरो एंड, यानी कि जॉन गाल्सवर्दी जो थे वो हैरो गए थे, यानी हैरो क्या है? एक स्थान है। तो क्यों गए थे आपको ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों हैरो गए थे एंड कहाँ पे? न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड, यानी कि उन्होंने पढ़ाई अपनी की थी दोस्तों, तो हैरो ऑक्सफोर्ड कॉलेज से की थी दोस्तों, और न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से उन्होंने अपनी तैयारी की थी, अपनी पढ़ाई की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या प्रथम विश्व युद्ध में गाल्सवर्दी महोदय ने क्या किया था? फ्रांस में हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था। तो किसके रूप में उन्होंने ज्वाइन किया दोस्तों? वो था ऑर्डरली। दोस्तों उन्होंने क्रमवार जो है फ्रांस के हॉस्पिटल में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टुवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ गाल्सवर्दी डेवलप्ड। अब दोस्तों जब आपको बताना है कि हमारे गाल्सवर्दी महोदय जब अपने जीवन की नैया पार करते हुए जब अंत में पहुंचते हैं, जीवन के अंत में पहुंचते हैं, तो दोस्तों उनके अंदर कौन सा रोग या कौन सी बीमारी हो गई? तो वो बीमारी दोस्तों ब्रेन ट्यूमर, यानी कि जीवन के अंत तक दोस्तों उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु रोट लॉयल्टी। लॉयल्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका दोस्तों। लॉयल्टी किसने लिखा है दोस्तों? तो लॉयल्टी जो वर्क है दोस्तों ये लिखा है, किसने लिखा दोस्तों? तो ये भी लिखा है जॉन गाल्सवर्दी महोदय जी ने दोस्तों। अब हम किसने लिखा था? जॉन गाल्सवर्दी। दोस्तों ये याद रखिएगा। और दोस्तों अब हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करें दोस्तों, क्योंकि अगर हम इनके सारे नोट्स को एक ही वीडियो में रखना चाहें तो ये वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबी हो जाएगी, और ये वीडियो को हम लंबी करना नहीं चाहते। तो दोस्तों ये है आपका जॉन गाल्सवर्दी का पार्ट फर्स्ट, और हम सेकंड पार्ट में दोस्तों
जॉन गाल्सवर्दी को कंप्लीट करेंगे। और आप लोग अपनी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 बनाऊं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और बड़े से बड़े एग्ज़ाम क्रैक करते रहें और जल्दी से जल्दी दोस्तों आप लोग एक अच्छे और एक सक्सेसफुल टीचर बन जाएं।